अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। तो अभी मैंने डिलीवरी किया। इस टाइम मैं वैंकूवर सिटी में हूँ। वैंकूवर कनाडा का भी सिटी है, मतलब कि ब्रिटिश कोलंबिया जो प्रोविंस है उसमें एक शहर है वैंकूवर, आपने नाम सुना होगा। लेकिन मैं इस टाइम वैंकूवर में हूँ, लेकिन इधर वाशिंगटन में भी एक वैंकूवर शहर है। तो लास्ट व्लॉग आपने देखा है? अगर तो लास्ट व्लॉग नहीं देखा तो इस व्लॉग को यहाँ कर दो स्किप। पीटर बेल्ट वाला भाई जा रहा है, भाई साहब देखा है, डाउन पाइप करवाए हुए भाई ने। तो अगर आपने लास्ट व्लॉग अभी तक नहीं देखा तो पहले जाके लास्ट व्लॉग देखो, आपको समझ आएगी। जो इससे पिछला व्लॉग था ना, वो ज़रूरी है देखना, पहले वो देखो फिर ये व्लॉग देखना। तो अब सीन ये है कि डिलीवरीज अपनी डन हो गई हैं, 10 डिलीवरीज थी मेरे पास। और ये है कि अब पिकअप मुझे कल करनी है, अभी तो पिकअप नहीं करनी, लेकिन आज चलते हैं पिकअप पे। पिकअप यहाँ से कोई 150 माइल दूर है। इस टाइम मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ना, आप ये कह सकते हो कि अमेरिका का कॉर्नर ही है। आपने वो गाने की लेन सुनी है, मुंडा हाथ ला के आंदा जिथे मुकदा अमेरिका। तो आपका भाई इस टाइम अमेरिका के बिल्कुल कॉर्नर पर है। एक साइड पर पानी है और एक साइड पे कनाडा का बॉर्डर है, बीसी मतलब ब्रिटिश कोलंबिया। अब आप ये कह सकते हो कि आपका भाई ऑल द वे वेस्ट कोस्ट जा चुका है फ्रॉम टोरंटो। तकरीबन 4 से 4.5 किलोमीटर मैंने ड्राइव किया पिछले 5 से 6 दिन में। I think you only love me cause I'm poppin'. This a layup, this a rebound, then it's Rodman. Tyson with the fade, not the hair, my hands rockin'. When I link with ball point, you know it's 160 माइल की ड्राइव है यहाँ से, और हम कनाडा बॉर्डर वाली साइड पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैंने की थी डिलीवरी, जिस जगह पे भाई ने बैकिंग की है ना, सेम इसी जगह पे मैंने बैकिंग की थी। थोड़ा इधर रखते हैं। तो यहाँ से करना है जी टर्न राइट। मुझे लगता है हमें यहाँ वेट करना पड़ेगा सिग्नल का, क्योंकि ये बड़ा डेंजरस सा टर्न राइट है। वैसे तो हम राइड कर सकते हैं रेड के ऊपर एक फुल स्टॉप करके। या कंस्ट्रक्शन चल रही है, इस तरह यहाँ भी कंस्ट्रक्शन होती है। रोड बंद करके घर नहीं चले जाते, 2-3 महीने वापस ही नहीं आते। यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन शुरू होती है ना, तो ये ट्रैफिक चलती रहती है, ट्रैफिक नहीं बंद करते। भाई बोर्ड लेके खड़ा है कि स्लो चलो भाई, स्लो कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे। अरे भाई नीचे आना, पीछे हो जा। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा पैच है, उसको ये वाला पैच, इस पैच को ये कवर कर रहे हैं। इसने तो भाई ने हमारे सारा कुछ ही हिला दिया, इतना बड़ा ये पैच है। ये भाई देखो, ये स्माइल चाहिए बस। जब भी किसी को देखो स्माइल कर दो, अगले बंदे का जो है ना मूड अच्छा हो जाए। ये है कि अब मुझे यहाँ से हाईवे 5, हाँ जी हाईवे 5 मुझे लेनी है। और हाईवे 5 मुझे लगता है ऐसे ऐसे चलती है, मतलब नॉर्थ टू साउथ चलती है, क्योंकि ईस्ट तो वेस्ट ऐसे होगा ना। जैसे मैं वापस जाऊँगा सो मुझे वेस्ट कोस्ट से ऑल द वे ईस्ट कोस्ट जाना है, तो मैं 90 हाईवे लेके जाऊँगा। तो ये सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है इस रोड के ऊपर। इन्होंने रोड बंद नहीं किया, फिर भी ये लोगों को बॉदर नहीं करते यहाँ पे। सो वी आर गुड टू गो, क्योंकि ये बंदे खड़े हैं कह रहे हैं भाई आजा आजा। भाई साहब इन्होंने तो रोड का कुछ भी नहीं किया हुआ यार, रोड सारी कच्ची इन्होंने की हुई है। तो पैच नहीं भर रहे, किसी जगह पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, किसी जगह पे पैच फिल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करें, एक दफ़ा स्टॉप करेंगे, क्योंकि लाइट में लगता है इन्होंने ख़राब की हुई है, या लाइट ख़राब है, सिग्नल लाइट, क्योंकि ब्लिंक हो रही है ना, ये ब्लिंक नहीं होनी चाहिए। तो अल्लाह का नाम लेके हम ये सिग्नल नहीं तोड़ रहे, ये लाइट ख़राब है। इस साइड पे भी लाइट ब्लिंक हो रही है। तो जब भी लाइट ब्लिंक हो रही होती है, मतलब ये कि वो लाइट ख़राब है। सो हम इस स्टेशन में क्या कर सकते हैं, जाएंगे स्टॉप करेंगे, जैसे ही हमारी बारी आएगी, मतलब जो इस साइड पे स्टॉप करेगा, जो पहले स्टॉप करेगा वो पहले चलेगा, ये रूल है, मतलब स्टॉप साइन वाला रूल फॉलो होगा। तो इस टाइम चढ़ चुके हैं हम हाईवे 5 पे, और अब हमें ट्रैवल करना है नॉर्थ साइड पे। यहाँ पे भी कोई लाइट नहीं लगी, तो हम सिग्नल चेंज करके हाईवे पे करते हैं मर्ज। ओके ठीक हो गया,
एक दफ़ा फिर लेन चेंज करेंगे क्योंकि आगे से ना ये लेन बंद हो रही है। ये लेन वैसे एग्ज़िट की थी, बंद नहीं हो रही, एग्ज़िट को जा रही है। आज आपके साथ मैं एक टिप शेयर करता हूँ हाईवे की, कि अगर आपने ट्रैवल करना है यूएस में तो आपको हाईवे का पता होना चाहिए कि हाईवे किधर को किधर चलते हैं। तो यूएस में जितने भी बड़े हाईवे हैं ना, जो इंटरस्टेट हाईवे हैं, जैसे 10, 20, 30, 80, 90, बेशक उसके आगे 2 लग जाए, 4 लग जाए, 6 लग जाए, 8 लग जाए, 0 तो है ही, वो सारे हाईवे चलते हैं ईस्ट टू वेस्ट। इस टाइम आपका भाई वेस्ट कोस्ट में है। वेस्ट कोस्ट मतलब कि जितनी भी यूएस में वेस्ट साइड पे स्टेट है ना, वो सारी वेस्ट कोस्ट कहलाती हैं। इस टाइम मैं वाशिंगटन में हूँ तो ये भी वेस्ट कोस्ट ही है। और ईस्ट कोस्ट बनती है यूएस की, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मतलब वो सारी जो साइड है ना वो ईस्ट साइड है। जैसे हाईवे 80, 90, 70, 40, 30, ये सारे हाईवे ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। और उसके अलावा जैसे हाईवे 5 है, हाईवे 3 है, हाईवे 7 है और हाईवे 9 है। ये जो हाईवे है ना इस नंबर के, ये सारे हाईवे चलते हैं नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। इस टाइम मैं नॉर्थ को जा रहा हूँ, मतलब हाईवे 5 पे हूँ, तो मैं नॉर्थ साइड पे ट्रैवल कर रहा हूँ। यूएस में नॉर्थ साइड को बोलते हैं, जो भी स्टेट कनाडा बॉर्डर के साथ लगती हैं ना, वो सारी नॉर्थ में आ जाती हैं। और जो साउथ है, जैसे अटलांटा, जॉर्जिया और उसके साथ साथ जितनी भी स्टेट हैं, वो सारी मतलब कि आप कह सकते हैं कि साउथ में है। तो बेसिक है, इतना मुश्किल नहीं है, आपको समझ आ गई होगी। आगे स्केल आ रही है तो हम लेन चेंज कर लेते हैं। तो अभी कंपनी का मैसेज आया मुझे, जो आपकी पिकअप है ना, गो टू ट्रक स्टॉप नियर बाय, डोंट गो टू पिकअप येट। मतलब जो पिकअप है ना वो अपनी या तो कैंसिल हो गई है या पिकअप हो गया फ्राइडे। आज वेडनेसडे है तो मुझे लॉगबुक अपनी रीसेट करनी होगी, क्योंकि मैं मतलब कि इतनी लंबी ड्राइव करके आया हूँ, तकरीबन 4,500 किलोमीटर। तो जो मेरे लॉगबुक का साइकिल है ना, उसमें कितने आवर हैं चेक करते हैं अभी, उसमें 16 आवर्स हैं। और यहाँ से तकरीबन कोई 44 घंटे की ड्राइव है वापस टोरंटो की। तो हमें लॉगबुक रीसेट करनी पड़ेगी। तो हम लॉगबुक पहले करेंगे रीसेट। अब चलते हैं किसी ट्रक स्टॉप पे, और आगे स्केल भी ओपन है, तो चलते हैं स्केल पे। वैसे तो अगर स्केल ओपन हो ना तो राइट पे लिखा होता है ग्रीन कलर का स्केल ओपन, ये रेड कलर का लिखा हुआ है ओपन। और यहाँ पे जितनी भी ये स्केल्स है ना, ये रोक के चेन का ज़रूर पूछती हैं अगर पुल ओवर कर लेना। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे अगर बोर्ड पे आ गया ट्रक बाईपास मीन्स के, तो हम बाय से जा सकते हैं। अगर आ गया कि कम इनसाइड, ये लिखा हुआ है ना ट्रक बाईपास वेट स्टेशन, मतलब कि जो अंदर ऑफिसर बैठा है ना, उसके सिस्टम में आया था नीचे स्केल लगी होती है कि इसका वेट ओके है। अब डिस्पैच की आ रही है कॉल। जी भाई जान, ब्रो ट्रक स्टॉप पे चल रही। हाँ रीसेट करके फ्राइडे ही चुकी, ठीक है? आई वाला लोड, हाँ ये वाला लोड पर डिफरेंट पिकअप नंबर होगा, मैं भेज दूँ। हाँ फॉर श्योर भाई, कोई इशू। ओके हो गया, ओके ओके भाई। तो सुन लिया आपने बात डिस्पैच की, लोड यही वाला है, लेकिन पहले मुझे रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे पास प्रोड्यूस का लोड होगा, और प्रोड्यूस के लोड की ना अपॉइंटमेंट होती है। जो कस्टमर होता है ना वो बड़ा स्ट्रिक्ट होता है इस मामले में। मैं तो करता हूँ ड्राइव वैन का काम, तो ड्राइव वैन में कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती। बैरली कोई कंपनी होती है स्ट्रिक्ट जो कहती है कि अपॉइंटमेंट आपने लेके ही आना है। तो ये है कि अब हम लोड पिक करेंगे फ्राइडे को। आज वेडनेसडे है, आज मतलब कि मैं अपनी बुक कर दूंगा स्लीप में तकरीबन कोई 2-2.5 घंटे तक। अभी 2 बज रहे हैं, ठीक है? तो 4 साढ़े 4 बजे तक अगर मैं अपनी लॉग बुक को स्लीप में करूँगा तो 34 आवर यूएस में और 36 आवर कनाडा में। तो मैं जा रहा हूँ वापस कनाडा, तो मैं फॉलो करूँगा जो कनेडियन रूल है। अगर मैंने यूएस में ही ट्रैवल करना होता तो मुझे 34 के बाद भी मैं एलिजिबल था कि मैं ड्राइव कर सकता था। आवर भी 34 के बाद आ जाएंगे, लेकिन मुझे करना है 36, क्योंकि मैं वापस जा रहा हूँ कनाडा। और 36 आवर अपने पूरे होंगे परसों मॉर्निंग में, फ्राइडे मॉर्निंग में तकरीबन 4-5 बजे। और अब अर्ली मॉर्निंग चलेंगे पिकअप पे। अब देखते हैं पिकअप की अपॉइंटमेंट है या बगैर अपॉइंटमेंट के पिकअप हो सकती है। बड़ी कंपनी है, आप सामने व्यू एंजॉय करो। देख रहे हो ना आप,
ऐसे लग रहा है अमेज़न के जंगल में आ गया आपका भाई। तो सेम ऐसी वाइब आ रही है। यहाँ स्पीड हम कर लेते हैं कम, इंजन ब्रेक मैंने भी प्रेस की है। दो माइल तक आ रहा है लव्स का ट्रक स्टॉप। तो ट्राई करते हैं अगर यहाँ पे हमें जगह मिल गई। ट्रैफिक देख रहे हो, मतलब सिटी के अंदर जो ट्रक स्टॉप होते हैं ना, वहाँ पे बड़ी मुश्किल से जगह मिलती, क्योंकि उस सिटी के जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं ना, वो पार्किंग बाय नहीं करते। वो अपना ट्रक पार करके ना जो रीसेट करते हैं तो वो घर ही चले जाते हैं। तो ये है कि मुश्किल होता है सिटी के अंदर पार्किंग मिलना। अभी दोपहर के 3:30 हुए हैं, तो ट्राई करते हैं कि पार्किंग मिलती है कि नहीं मिलती। हमें एग्जिट करना है 136B, ये वाला पोर्ट ऑफ टकोमा। ट्रैफिक देख रहे हो इस टाइम कितनी है यहाँ पे। ये लेन मुझे लगता है आगे राइट में जाएगी। अच्छा नहीं, ये सीधी जाने वाली लेन है, और ये वाली जो लेन है ये हाईवे पे चढ़ रही है। तो देखा कितना रश है। वो ट्रक वाले को देखो, उस भाई का सिग्नल है बीच में आ गया। अपनी तो ग्रीन लाइट है ना। तो मोबाइल पे मैंने GPS लगाया हुआ लोकेशन का, उसमें लगाया हुआ ट्रक स्टॉप का। तो कंफ्यूज मैं हो रहा हूँ कि यार ये कह रहा है इधर जाओ, वो कह रहा है इधर से मुड़ जाओ। तो ये मुझे यू टर्न करवाई जा रहा है मोबाइल वाला। तो यहाँ से मुझे लगता है लव में हमने घुसना है। लव किधर है? लव तो वो है, लेकिन फिर यहाँ से क्यों कह रहा है? अच्छा पीछे से कोई रास्ता है, तो यहाँ से हम टर्न करते हैं। हमारे सिग्नल है ना, पर ऐसे तो कोई नहीं आ रहा। चलो अभी लव का मुझे लगता है ये गली है। इस गली से हम मुड़ेंगे लव के लिए। ये सिग्नल रेड है। सिटी के अंदर पार्किंग आपको मिल जाए ना दिन के अंदर भी, तो बहुत बड़ी बात होती है। अनलेस अगर वो बड़ा ट्रक स्टॉप हो फिर मिल जाती है, लेकिन ये ट्रक स्टॉप छोटा सा, तो ये पेड पार्किंग भी नहीं होती लाउस पे। जो पायलट है ना, फ्लाइंग जे पायलट, उनके पास पेड पार्किंग होती है, वहाँ पे मिल जाती है। बेशक आप रात को भी जाओ ना, कई दफ़ा मिल जाती है, क्योंकि पे करना पड़ता है $23 USD। ये फ्री खाते में है। तो यहाँ पे तो लोग ना फिर पूरा फ़ायदा उठाते हैं इसका। अगर तो मुझे स्लीप करनी होती तो फिर तो मैं भाई साहब साइड पे लगा के कर लेता, लेकिन अब हमें करना है रीसेट 36 आवर वाला। तो उसके लिए पार्किंग होना मस्ट है। तो यहाँ देखते हैं, कोई भाई अगर निकल रहा है उसकी जगह लगा देंगे, नहीं तो यहाँ पे अगर रिजर्व पार्किंग हुई। वैसे तो लाउंज पे मैंने अभी तक कभी नहीं देखा कि रिजर्व पार्किंग हो। यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे रिजर्व पार्किंग है। फ्यूल ट्रक वाली पार्किंग है इस साइड पे, ये खाली है। ये है कि यहाँ पे पार्किंग नहीं मिलनी भाई साहब, मुश्किल है। सारा ट्रक स्टॉप फुल है। अब ने हम यहाँ से यू कैसे मारना है? देखिए ऐसी सिचुएशन हो जाती है समटाइम। अब ये है कि थोड़ा सा इस साइड पे रखेंगे और फिर यू मारते हैं। अपने पास ड्राइव काफ़ी है, वो उसकी कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये है कि पार्किंग मिल जाए हमें, उसकी टेंशन है फ़िलहाल अभी। यू टर्न तो मैं यहाँ से बड़े आराम से कर लूँगा ये, लेकिन ये जो है ना बॉब टिल्ले खड़ी हुई हैं यहाँ पे, हम बड़े आराम से करेंगे यहाँ से यू टर्न। उसको कहते हैं कि भाई अपना जो ट्रक है ना उसको थोड़ा आगे करो या अंदर करो, क्योंकि मैंने यहाँ से करना है जी यू टर्न। हम यहाँ से ऐसे करते हैं, एक दफ़ा चढ़ा के ना उसके सर पे जाके खड़े होते हैं, उसको पता लगे फिर वो मोड़ लेगा। इस तरह उसने खड़े रहना, हमें रास्ता नहीं देना। बल्कि यहाँ से यू टर्न हो जाएगा। टाइट सा है ये, लेकिन कोई नहीं, हर चीज़ का पंगा किया करो। पंगा करोगे तो आपसे होगी। अब ये फाल्कन वाला कनाडा की कंपनी है, बोल्टन की, तो अपने लंदन से तकरीबन 2-2.5 घंटे दूर है शहर बोल्टन। तो ये कनेडियन फ्रेट है,
ये भी यहाँ घूम फिर रहे हैं। तो पार्किंग वाला यार मसला सीरियस नहीं हो गया। मैं बड़ा लाइट ले रहा था, लेकिन मुझे आई यूज टू कि जब भी कोई सिटी के अंदर चल जाओ ना, वहाँ पार्किंग नहीं मिलती। तो ट्रक साहब छोटा सा ना, इसके साइडों पे रैंप है, वहाँ पे भी हम लगा के वैसे स्लीप कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगेन मैंने आपको बताया कि मुझे स्लीप नहीं करनी, मैंने रीसेट करनी अपनी लॉग। जब वो परे गया, हाँ यहाँ से हम निकले एक दफ़ा। ये वन वे है, बोर्ड लगा हुआ है, इधर नहीं जा सकते, इधर जा सकते हैं, इधर ही चलते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे मैं पहले भी आया हूँ। एक ना यूटा में सॉल्ट लेक शहर में एक लव का ट्रक स्टॉप है, वो भी ऐसा ही है तकरीबन, मतलब उसकी एग्जिट जो है ना सेम ऐसी है। तो मुझे एक दफ़ा हुआ कि यार मैं यहाँ पे लगता आया हूँ, लेकिन यहाँ पे आया नहीं हूँ मैं, सेम ऐसा ट्रक स्टॉप है। लव के जितने भी ट्रक स्टॉप है ना तकरीबन सारे ही सेम है। तो वो आपको ऐसे ही लगता है कि ये भाई साहब ये तो सेम है बिल्कुल। ये बंदे बाहर ही क्यों आ रहे हैं? यहाँ पार्किंग नहीं मिली इनको। हम ट्राई करते हैं पार्किंग की कि इसके अंदर पार्किंग है अभी कि नहीं। ये ओनली एग्जिट का वे है, तो हम कोई नहीं, इधर बढ़ जाएंगे भाई, कोई टेंशन नहीं, अल्लाह खैर करेगा। पार्किंग मिले सही, लगा हम लेंगे, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मिले तो सही। लोग ना ट्रक अपना खड़ा करके स्लूपे कर रहे हैं पूरे। ये ट्रेलर यहाँ पे पार्क है, तो मुश्किल है हमें यहाँ पार्किंग मिले। Hey, waiting for parking, right? Yeah. Okay, you guys Just- gotta keep moving around while you're waiting. Yeah, I'm not waiting, I'm just leaving. All right, man. Because I don't have hours, you know. All right, bro. और ये देखा है, ये वो इनका सिक्योरिटी वाला, यहाँ खड़ा हूँ ना तो आगे कहता मूव करो भाई यहाँ से। तो ये शहर का ट्रक स्टॉप है ना, इस वजह से ऐसे हो रहा है। यहाँ पे आगे आ रहा है एक रेस्ट एरिया, और स्केल भी इसके अंदर है। तो स्केल बंद है, रेस्ट एरिया ओपन है। तो यहाँ पे हम करेंगे रीसेट, क्योंकि ये है कि इधर पास में ही ट्रक स्टॉप है। एक और ट्रक स्टॉप है यहाँ पे, पंजाबी ट्रक स्टॉप है। उसको मैंने अभी कॉल किया, पूछा कि यार क्या सीन है भाई पार्किंग का। कहता है जी भाई कितने आवर खड़े होना है। मैंने कहा 36 घंटे। जो प्राइवेट ट्रक स्टॉप होते हैं ना, उनके चार्ज होते हैं, वो फ्री नहीं पार्किंग करने देते। तो वो जी कहता है मुझे कि 36 घंटे के मैं आपसे चार्ज करूँगा $34। मैंने कहा भाई ठीक है मैंने कहा रेस्ट एरिया पे भाई रुकते हैं, कंपनी ने ही पे करना है, लेकिन ठीक है यार, अब मिल जो गई है जगह तो फिर क्यों आ जाएं। यहाँ से वो 9-10 माइल और है, मतलब मेरी लोकेशन के पास ही है जहाँ मेरी मतलब कि पिकअप है। यहाँ देखते हैं, अगर तो यहाँ जगह मिल गई तो ठीक है, अगर ना मिली ना तो फिर ये है कि हम उधर ही चले जाएंगे, कोई नहीं पे कर देंगे, कंपनी ने पे करना है ना, हमने तो नहीं ना पे करना। तो ये है कि ये वेट स्टेशन है, इसी में रेस्ट एरिया, दोनों इकट्ठे हैं एक साथ ही। पहले मेरे ख्याल से रेस्ट एरिया और उसके बाद आगे ना स्केल है। अभी तो स्केल बंद है ना, तो हम अगर स्केल ओपन हो तो हमें इधर जाना होता है, ठीक है, इस वाली साइड पे। लेकिन स्केल क्लोज है तो हम इसी लेन में रहेंगे। तो न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में ऐसे ही है, मतलब कि ये जो है ना स्केल, इसके अंदर ही रेस्ट एरिया होते हैं। तो स्केल बंद है, देख रहे हो, नहीं तो लाइट चलनी थी कि इधर आ भाई। यहाँ पे भी आगे पार्किंग मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। ये शहर है ना, इस शहर के अंदर मुश्किल हो जाता है कि आपको पार्किंग मिले। ये पार्किंग वैसे है तो सही है, पता नहीं यहाँ पे ट्रक पार्क क्यों नहीं है। यहाँ हम पार्क नहीं कर सकते, ये उनका पर्टिकुलर कोई एरिया है उनकी। अगर लाइक यहाँ पे किसी ट्रक की इंस्पेक्शन होनी हो कि कुछ ऐसा वैसा सीन होना हो, तो ये भाई क्या कर रहा है। मुझे लगता है वो बंदा निकलने लगा तो इसने यहाँ पे करना है पार्क। यहाँ पे भी ना कोई पार्किंग अवेलेबल नहीं है, ये लोग पहले से वेट कर रहे हैं कि ये कोई खाली हो पार्किंग। अब हमें जाना पड़ना है उस ट्रक स्टॉप पे, तो उसका मैं एड्रेस लगा लेता हूँ फ़ोन पे।
यहाँ से वो तकरीबन उस ट्रक स्टॉप का नाम है समरनर ट्रक स्टॉप। तो वहाँ चलते हैं क्योंकि यहाँ कोई चांस नहीं है पार्किंग के। पता नहीं ये इतना बिजी क्यों है शहर, मुझे ये नहीं समझ आ रही। पार्किंग तो अभी दोपहर के 4 बजे हैं, पार्किंग नहीं मिल रही। यहाँ वैसे मैं पार्क कर सकता हूँ, लेकिन ये उसके लिए जिसमें स्लीप करनी है, जिसे 10-12 घंटे खड़े होना फिर चल पड़ना है। लेकिन मैंने 36 घंटे रुकना है, तो 36 घंटे में भाई साहब नहीं, मुश्किल है यहाँ पे 36 घंटे मैं नहीं रुक सकता। तो जंग लगने लगी है मुझे लगता है। इधर कोई गाड़ी देख रहे हो आर्मी की, 8 टायर हैं इसके और कुछ टायर उसने ऊपर रखे हुए हैं। वैसा अंदर US आर्मी के नौजवान बैठे हुए हैं। तो हम यहाँ पे पहले बढ़ते हैं स्केल में और फिर देखते हैं यहाँ पार्किंग किधर है, क्योंकि पार्किंग हम पे कर देंगे, उसकी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। कॉल किया भाई मैंने इनको, कोई ऐसी थोड़ी बात है। कैट की स्केल भाई ने बना रखी है यहाँ पे, क्या बात है। अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, तभी तो यहाँ चार्ज करते हैं पार्किंग का। तो पहले यहाँ मैं ना किसी भी जगह पे अपना ट्रक कर देता हूँ पार्क, फिर अंदर जाके उनको पे करेंगे। ये सामने देख रहे हो रसीदें लगाई हुई हैं। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हम पे पार्किंग करते हैं ना तो उनको कैसे पता लगता है। ऐसे तो हम पार्क करके सो जाएं, वो कौन सा आके हमें उठाएंगे, लेकिन उठा देते हैं। वो क्यों उठाते हैं, उनको पता लगता है कि इस बंदे ने पे नहीं किया। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि इनको कैसे पता लगता है। तो एक दफ़ा मैं यहाँ कहीं पार्क करता हूँ ट्रक अपना, तो पीछे किया पार्क मैंने ट्रक अपना। और वेदर देख रहे हो आप, तबाही किस्म का वेदर है, बारिश स्टार्ट होने लगी है। ट्रक वॉश भी है यहाँ पे, तो मुझे लगता है मुझे अपना रीफर करवाना पड़ेगा वॉश अंदर से। तो ये है कि कल करवाएंगे, अभी टाइम नहीं अपने पास। आपको ट्रक स्टॉप दिखाना है। ये है जी ट्रक स्टॉप, और ये पीछे इसकी पार्किंग है। काफ़ी बड़ा ये ट्रक स्टॉप, मुझे लग नहीं रहा ये पंजाबियों का। अंदर चल के इनसे करते हैं बातचीत। काफ़ी बड़ा है यार ये एरिया। ये है जी ट्रक स्टॉप अंदर से। तो इनका मैं आपको फूड कार्ट दिखा देता हूँ। ये इनका फूड कार्ट है। देसी फूड मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। भाई पार्किंग करनी चाहिए। कितनी भाई मैं कॉल की थी थोड़ी देर पहले। 802 ट्रक ਤੁਹਾਡਾ नहीं 658। अच्छा ठीक है भाई 34 आवर्स 34 आवर्स तो उत्ते 1 मिनट भी नहीं होना चाहिए। नहीं कोई नहीं भाई थोड़ा बहुत मेरा 36, क्योंकि मैं भाई कैनेडा ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ 36 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰੀਸੈਟ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा 34 ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ? हाँ जी भाई ਸਾਰਾ ਹੀ? हाँ जी भाई क्या बात है यार, ज़बरदस्त हो गया। मैं तो फर्स्ट टाइम आया थे। अच्छा सही। तो खाना अपने को की हिसाब किताब है खाने का? खाना भाई आ लगा फूड देसी याद है यार, हर जगह तो मिल जाता है। अपने भाई फिर बटर चिकन बनूगा, बटर चिकन तो राइस सवेरे बनने हैं, अच्छा फिर बिरयानी भी बननी है अपने को। कार्ड ला दा? हाँ जी भाई ला ते चिकन जेड़ा हलाल होंदा है? चिकन केड़ा होंदा? हलाल ही होंदा ना, हलाल ही होंदा भाई चिकन अपने। हलाल ही होंदा। चलो ज़बरदस्त भाई, नाल ना टेप ला देना। तो मैं तकरीबन सुबह लीव करांगा, परसों सुबह। होने इस टाइम की टाइम हो रहा है? थैंक यू जी। ये जी अपना पार्किंग का परमिट है। ये हमें अपने विंडशील्ड के ऊपर लगाना है। इसके ऊपर अपना ट्रक नंबर, कंपनी का नाम और जितना भी हमने यहाँ पे स्टे किया उस हिसाब से। ये जो ट्रक स्टॉप है ये पंजाबियों का ही ट्रक स्टॉप है। मुझे लगा नहीं था इतना बड़ा यार ये एरिया। मतलब इसमें और भी दुकानें हैं, पीछे पूरा प्लाजा है, पिज़्ज़ा वगैरह है, सारा कुछ यहाँ पे है। तो शावर का भी यहाँ चार्ज करते हैं, ये फ्री शावर नहीं है। पहले इन्होंने भी बोला था $34, बाद में कहते हैं कि अब कह रहे हैं $36 है। मतलब कि वो जो $34 है वो 34 आवर्स के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना US में जो रीसेट है ना लॉगबुक का, वो 34 आवर का होता है। तो इनको पता है कि लोग ज़्यादा रीसेट के लिए रुकते हैं। वैसे तो नॉर्मल मेरे ख्याल से 10-12 घंटे के लिए रुकते हैं स्लीप के लिए। तो मुझे करनी है अपनी लॉगबुक रीसेट। मैं तो यहाँ रुकूँगा कोई 36 घंटे, लेकिन उसने इस पर लिखा है 4 बजे तक। मैंने बोला 5 से पहले नहीं भाई मैं हिलूँगा यहाँ से, और मैंने कोई और पे नहीं करना। तो ये है कि हम अर्ली निकलेंगे, क्योंकि ये शहर बहुत बिजी है। इस शहर से आउट होंगे। मैं नहीं चाहता कि मैं ट्रैफिक में स्टक हूँ।
क्योंकि यहाँ से वापसी की कोई 2600 मील्स ड्राइव है, 2600 माइल्स टोरंटो के। तो इसको मैं ये सामने हैंग कर देता हूँ। ये है कि जब भी कोई यहाँ पे चेक करने के लिए आएगा कि किसी ने फ्री पार्किंग तो नहीं की, जिसके आगे भी ये नहीं लगी होगी, तो इसको उठा के ये फाइन करेंगे और कहेंगे कि पे करो पार्किंग का। मज़े से मैं अपना रीसेट करूँगा यहाँ पे। अब कोई टेंशन नहीं कि कोई आके नॉक करके हमें उठाएगा। पे किया भाई साहब, ऐसी की तैसी किसी की। तो इस व्लॉग को हम कंटिन्यू करेंगे अब फ्राइडे को सुबह 5 बजे। मिलता हूँ आपको, स्टे ट्यून्ड।